धरातल पर यानी कि ग्राउंड पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी का संबंध या अनुपात दिखाना होता है। मैप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक बार फिर से समझिए। मैप पर दो स्थानों के बीच का डिस्टेंस को और ग्राउंड पर उन्हीं दो स्थानों के बीच के वास्तविक डिस्टेंस के संबंध या अनुपात को दिखाना होता है। तो स्केल अस टू फाइंड आवर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस फॉर्म ए मैप। जैसे आपको स्केल हमें मैप से दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाने में मदद करता है। स्केल जो है तो किस चीज में हमें मदद करता है, स्केल जो है मैप से दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाने में हमारी मदद करता है। तो आइए सेकेंड टॉपिक देखते हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल क्या होता है एंड लार्ज स्केल क्या होता है। तो मैप्स आर डू यूजिंग डिफरेंट स्केल्स लाइक ए मैप इन एन एटलस कैन हैव ए स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर। तो विभिन्न स्केल का उपयोग करके हम मैप तैयार किया जाता है। जैसे एटलस में मैप का जो स्केल होता है, मैप का जो पैमाना होता है वह 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर होता है, हो सकता है। जबकि उसी एटलस में एक अन्य मैप में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। एक बार आप आइए फिर से समझिए कि विभिन्न स्केल का उपयोग करके हम मैप तैयार करते हैं, मैप तैयार किया जाता है। जैसे एटलस में मैप का जो स्केल है, मैप का जो पैमाना है वह 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर हो सकता है, जबकि उसी एटलस में एक अन्य मैप में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। In the first example, 1 centimeter on a map represent 200 kilometer on the ground। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखे हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करता है 200 किलोमीटर, ठीक है। एंड इफ 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर कवर्स 200 किलोमीटर, यानी कि जो आप देखते हैं कि अगर पेपर पर 1 सेंटीमीटर जमीन की दूरी पर 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो इस नक्शे में विस्तृत विशेषताएं नहीं दिखाई जा सकती है, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए कि इन द फर्स्ट एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप रिप्रेजेंट 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। If 1 centimeter on paper covers 200 kilometer on the ground distance, then detailed features cannot be shown in this map। तो आप देखते हैं कि अगर पेपर पर 1 सेंटीमीटर जमीन की दूरी पर 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो इसी नक्शे में विस्तृत विशेषताएं नहीं दिखाई जा सकती। इस तरह के मैप को हम स्मॉल स्केल का मैप कहा जाता है। इस तरह के मैप को हम मैप्स लाइक दीज आर कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप्स। इस तरह के मैप को हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स कहते हैं। इन दिस केस द मैप कैन शो मेनी मोर फीचर्स, सच मैप्स आर कॉल्ड लार्ज मैप्स। और इसी स्थिति में मैप और भी कई विशेषताएं दिखा सकते हैं। इस मैप को बड़े पैमाने के मैप कहा जाता है, ठीक है। उसे लार्ज स्केल ऑफ मैप के नाम से जानते हैं। आप स्मॉल स्केल मैप किसे कहते हैं और लार्ज स्केल मैप किसे कहते हैं, आप समझ गए कि आपको जो उसी चीज़ को जो है सो उसी चीज़ को मतलब कई विशेषताएं दिखा सकते हैं, उसे हम लार्ज स्केल ऑफ मैप के नाम से जानते हैं। तो आइए थर्ड टॉपिक है मेजरिंग डिस्टेंस। थर्ड जो मेरा टॉपिक है आज का वो है मेजरिंग डिस्टेंस, यानी कि द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए मैप कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए रूलर। Thereafter, using the scale of the map, the actual distance is calculated। तो मैप पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा
पर्याप्त मापा जा सकता है। जैसे वहाँ मैप के जो स्केल का उपयोग करने के बाद उसकी वास्तविक दूरी की गणना की जा सकती है। एंड थर्ड टॉपिक है डायरेक्शंस। जैसे डायरेक्शन के बारे में आप लोगों को दिखाया गया है कि नॉर्थ है, इसके टॉप फ्लोर को हमेशा नॉर्थ बोलते हैं, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो compass which is used to find directions on the ground, there are four major directions: north, south, east and west। चार मेजर डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन? नॉर्थ, टॉप फ्लोर को नॉर्थ बोलते हैं, इसको हम साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। तो आपको कंपास जो जमीन पर डायरेक्शन को, दिशाओं को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे चार प्रमुख दिशाएं हैं, आप लोग को बताए हैं कि डायरेक्शन चार है। कौन कौन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इन दिस डायरेक्शंस आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस और पॉइंट्स, जिसे हम कार्डिनल डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। एंड द डायरेक्शंस in between these cardinal points are called intermediate points. These are north east, south east, जैसे यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं। इसके बारे में आपको पता चल गया कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। इस भाग को हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं और इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। एन ई मतलब नॉर्थ ईस्ट, एस ई मतलब साउथ ईस्ट और SW मतलब साउथ वेस्ट एंड NW मतलब नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो द डायरेक्शन इन बिटवीन दिस कार्डिनल पॉइंट्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट पॉइंट्स। ये जो आपको कार्डिनल बिंदुओं के बीच के जो निर्देशक है उसको हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। इसके बीच का जो पॉइंट है, जैसे इसको तो आपको हम बता दें कि फोर मेन डायरेक्शन होता है जिसको हम कार्डिनल पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इसके जो बीच का जो बिंदु है, जो नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। तो जनरली मैप कंसिस्ट ऑफ एन एरो विद एन रिटन ऑन टॉप। जनरली मैप में क्या होता है कि उसके टॉप भाग पे ऐसे एरो दिया रहता है जो हम समझ जाते हैं कि नॉर्थ है। ठीक है, जनरली जो है उसका जो टॉप में जो एक लाइन खींचा एरो दिया हुआ रहता है जिसको हम नॉर्थ के नाम से जानते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इसको हम नॉर्थ लाइन के नाम से जानते हैं, जो ऐसे रहता है। और विद द हेल्प ऑफ इन ऑल अदर डायरेक्शंस कैन बी अंडरस्टूड। और इसके बाद क्या होता है कि इसकी सहायता से हम अन्य सभी दिशाओं को समझा जा सकता है। इसके जो ऊपर वाला जो एरो दिया हुआ रहता है इसको हम नॉर्थ भाग समझते हैं, इसके टॉप भाग को, और इसी की मदद से जो है यानी इसकी सहायता से अन्य सभी दिशाओं को समझ सकते हैं। यदि किसी मैप में नॉर्थ लाइन नहीं है तो मैप के टॉप भाग को हम नॉर्थ माना जाता है। अगर कोई भी मैप है और उसमें नॉर्थ लाइन नहीं दिया हुआ है तो उसके टॉप भाग को हम नॉर्थ लाइन मानते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन के बारे में आप समझ गए। फिर अगर किसी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।